एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी योर सिमरन दीदी। तो भाई साहब, मेरे सारे भाई बहन इस समय में बहुत ज़्यादा टेंशन में है और बहुत कह रहे हैं कि दीदी हाफ ईयरली एग्जाम्स आ गए हैं, बिल्कुल अब तो डेट शीट भी अनाउंस हो गया, हमें डर लग रहा है, कैसे पढ़े जल्दी से सारा सिलेबस, कैसे अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा कैसे होगा, हमें बहुत टेंशन हो रही है और आप कोई वीडियो अपलोड कर नहीं रहे हो इतने दिनों से। तो देयर इज़ नो नीड टू वरी, चिल ऑन गाइस। अभी बताती हूँ कि हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए क्या करना है। और इवन मेरे 9th एंड 11th वाले भाई बहन भी जो मुझसे काफ़ी नाराज रह रहे हैं कि दीदी 10th 12th वालों के लिए तो आप फिर भी वीडियो अपलोड कर रहे हो, हमारे लिए तो इतने समय से कोई वीडियो नहीं है। तो डोंट वरी, आई नो हाफ ईयरली 9th 11th के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने 10th 12th वालों के लिए। तो ये चारों क्लासों के लिए वीडियो है और अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ अगर उसे फॉलो करोगे तुम सिंपल समझ जाओगे तो अब की बार के हाफ ईयरली एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाले हैं आपके। ठीक है, तो हाफ ईयरली एग्जाम के लिए अभी जो इतनी भी टेंशन थी उसे कर दो फ्री, क्योंकि मैं बताती हूँ तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी। ठीक है, अभी उससे पहले तुम्हें क्या करना होगा अगर तुम्हें हाफ ईयरली के लिए पढ़ना है, इफ़ यू वांट सीरियसली कि हाँ हमें पढ़ना है हाफ ईयरली के लिए, हाफ ईयरली में भी हमें इतने नंबर चाहिए, मतलब 50 60 70 वाले नहीं, 80 85 90 तक हमें नंबर चाहिए, हाफ ईयरली में अच्छे नंबर लाने हैं। तो उसके लिए या हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक ब्रेक्स फ्रॉम द स्क्रोलिंग, रीलिंग और शॉर्ट पे धक्के खाने से। यही मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँगी। ये जो तुम सोचते हो ना कि अरे यार थोड़ी देर जो है स्कूल से घर आए हैं, ट्यूशन से घर आए हैं, थोड़े दिन इंस्टा चला लेते हैं, थोड़े दिन शॉर्ट्स देख लेते हैं और माइंड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ी हंसी आ जाएगी। नो गाइस, ये जितना टाइम तुम इस समय पे अपना आज अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर ये रील और शॉर्ट पे जो है वेस्ट कर रहे हो, ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल समय की बर्बादी है तुम्हारे। और यही एक इस समय पे मेन कारण है जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेबस बैकलॉग से भरा पड़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पढ़ना है, कोई भी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है, हाफ ईयरली की हो, प्री बोर्ड की आएगी, कोई भी आएगी, तो फर्स्ट यही है अभी के लिए। तो अभी मैं ये अगस्त के टाइम के लिए कह रही हूँ, ये हाफ ईयरली सीजन जो हमारा चल रहा है, अपना इंस्टाग्राम और रील वील पे अभी तो आप लोगों को या शॉर्ट्स देखते हो या जो भी स्क्रोलिंग पे एंड कर देना है आप लोगों को। ठीक है, मैं तो बता रही हूँ तुम्हारे को, तुम्हें लगता है कि रिलैक्स, नहीं, तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। ये 30-30 सेकंड की वीडियोस देखने के बाद में जब तुम एक बुक देखते हो और उस पर तुम्हें रीड करना है, 30 मिनट भी लग सकते हैं तुम्हें एक चैप्टर पढ़ने के लिए, तुम्हारी वो अटेंशन स्पैन खत्म होता जा रहा है और आगे चल के और ज़्यादा होगा। तो अब डिसीजन तुम्हारा है। अभी अगर फोकस से स्टडी करनी है कि यार 6 चैप्टर आ रहे हैं यहाँ पर, इनके बाद एक कंप्लीट करना है, तो भाई अटेंशन चाहिए दिमाग में। तो डिसीजन तुम्हारा है, इंप्लीमेंट तुम्हें करना होगा या नहीं करना होगा। तो तुम मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये 20 डेज 15 डेज, चलो आगे की बात मैं नहीं कर रही हूँ, यू विल जो है स्टॉप यूजिंग इंस्टाग्राम फॉर रील्स एंड शॉर्ट्स नहीं देखोगे तुम अपना यूट्यूब पे। ये खुद को जो है अपने दिमाग में बिठा लो इस चीज़ को। और अगर हाँ आप कह रहे हो तो लिख दो येस दीदी इन द कमेंट सेक्शन। येस दीदी वी विल ट्राई। आई नो काफ़ी मुश्किल होता है जब पढ़ने बैठते हो फिर भी मोबाइल आ जाता है हाथ में एंड वी कीप ऑन स्क्रोलिंग। ठीक है, अपने आप ही। तो फिर भी ट्राई करना। तो जो बच्चे ट्राई करेंगे इस चीज़ को कि मीन वाइल हाफ ईयरली के लिए हम दूर रहेंगे इन चीज़ों से, तो वी विल ट्राई लिख दो तुम कमेंट सेक्शन में। अब जब तुम ये ट्राई करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर तुम बहुत आसानी से अपना सारा का सारा हाफ ईयरली का सिलेबस 20 दिन है, 25 दिन है आपके पास में, 30 दिन है, कंप्लीट हो जाएगा, बढ़िया नंबर भी आ जाएंगे हाफ ईयरली में। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू गेट ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज करने से पहले कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, जब तक आप अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ना शुरू करूँ, कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ। ठीक है, तो राइट नाउ हम बस हाफ ईयरली एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो 9 to 12 तक के सभी स्टूडेंट्स अपने हाफ ईयरली के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जितने भी स्टडी के नोट्स हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हाफ ईयरली के एग्जाम में आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर देने जाओगे एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन आएगा, आंसर लिखने, क्वेश्चन आएगा, आंसर लिखने। अभी तक हमारा क्या फोकस रहता है, हम चैप्टर की रीडिंग करते रहते हैं, चैप्टर की रीडिंग करते हैं। हाँ, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर समझना इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन आंसर्स भी प्रैक्टिस करने होंगे। तो आपके पास जितनी भी गाइड है किसी भी पब्लिशिंग की हो, आपके पास जो गाइड है या आपके स्कूल के टीचर ने कोई नोट्स दिया, आपके ट्यूशन के टीचर ने या ऑनलाइन आपके जो अकेडमी में आप पढ़ते हो वहाँ से जो नोट्स मिले हो, तो उन सबको एक जगह पे ले आओ जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर्स गिवन हो। ठीक है, और नोट्स और समरी भी गिवन हो हर चैप्टर की और कॉन्सेप्ट्स की, उन्हें ले आओ, इकट्ठा करके रख लो एनसीईआरटी बुक्स के साथ में अपने स्टडी टेबल पे। ठीक है, गैदर कर लो। एंड इफ यू आर अ 9 to 12 का स्टूडेंट, तुम्हें इंग्लिश और ह्यूमैनिटीज़ के 11-12 बच्चों को नोट्स चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जाके आप एक्सेस कर सकते हो नोट्स को। ठीक है, तो इंस्टाग्राम है अगर तो उसे रील चलाने की जगह ना भाई तुम कुछ प्रोडक्टिव वे के लिए यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, वहाँ मैं सिर्फ नोट्स अपलोड करती हूँ जिससे कि अगर कोई बच्चा बहुत धक्के खा रहा होगा रील पे तो उसे दिख जाएगा, अगर मेरे नोट्स तो उसे रियलाइज़ होगा दैट दिस टाइम इज़ फॉर स्टडिंग। ठीक है, चलो भाई, अब अगली बात आती है हमारी, जब आप ये कर लेंगे अपना ऑर्गेनाइजेशन, जब आप ये कर चुके होगे तो दूसरी चीज़ आएगी आपकी, आप अब प्लान कर चुके कि ठीक है मैंने पढ़ना है, 20 दिन है, मैं पूरी स्ट्रैटेजी समझ जाओगे तुम कि ऐसे पढ़ना है। बट स्टिल आई नो क्या होगा, आज जब तुम अपने स्टडी टेबल पे इंग्लिश की बुक्स, मैथ्स की बुक्स, फिजिक्स की बुक्स, सारी बुक्स लगा दोगे, ठीक है, लिख दोगे यार ये दिन में ये चैप्टर, ये दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो वो करने के बाद तुम क्या कहोगे, ठीक है आज की प्लानिंग हो गई,
कल से पढ़ना शुरू करेंगे। एंड ये कल ना कभी नहीं आता है। आई नो कल तुम लोग क्या करने वाले हो, तुम कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हो, उसके बाद में अगले दिन क्या करते हो, अपनी उसी पुराने वाले रूटीन में चले जाते हो। कल क्या होगा, आज तुमने ये मेरी अगस्त 1 को वीडियो देख ली, शायद कल 2 अगस्त को 3 अगस्त तक तुम वही अपने रूटीन में वापस होगे, इंस्टा चला रहे होगे, गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहे होगे, बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रहे होगे, या दोस्तों से, बेस्ट फ्रेंड से, वो टेंशनें तुम्हारे दिमाग में चल रही होंगी, या फिर अपनी कोई प्लान्स बना रहे होगे आउटिंग के। नहीं, ये इस समय पे नहीं चलेगा। हाफ ईयरली आ रहे हैं क्योंकि, तो इसलिए ये गर्लफ्रेंड टेंशन, बॉयफ्रेंड टेंशन, ये वो फलाना ढमकाना सब भूल जाओ। और ये भी मत करना कि तुम ये सोच रहे हो अरे दीदी ने कहा है अभी हाफ ईयरली के लिए तरीके से पढ़ाई करनी है, तो एक बार जरा बाय का मैसेज लिख के भेज दो अपने सो ऑन को, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, कि बाय हम ना हाफ ईयरली के एग्जाम हो जाए उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है, अभी 10-15 दिन हम बात नहीं करेंगे हाफ ईयरली के बाद। और सोच लो अगर उनने भी मेरी वीडियो देखी हो, फिर वहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा, और रिप्लाई नहीं आएगा तो वो थॉट प्रोसेस में चले जाओगे, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना रात को नींद आएगी। फिर अगर मैं कह दूँ बर्थडे पे PS5 मिल रहा है तो उसमें भी खुशी नहीं होगी, ये लगेगा यार रिप्लाई क्यों नहीं आया। तो रैदर देन एग्जैजरेटिंग बाय बाय मैसेज भेजो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को, या बेस्ट फ्रेंड को भी, कि यार बहन थोड़े दिनों बाद हम ना कोई प्लान्स करेंगे, और ये जो इतनी देर चैटिंग करते हैं ना, थोड़े दिनों बात करेंगे हाफ ईयरली। नहीं, चुपचाप जितने भी आपके मैसेजिंग ऐप है ना आपके मोबाइल के अंदर, 20 दिन के लिए अनइंस्टॉल कर दो और पढ़ने बैठ जाओ अपने स्टडी एरिया के अंदर, जिससे कि हाफ ईयरली में तुम्हारे आए अच्छे नंबर। हाफ ईयरली में नंबर आएंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि आधा सिलेबस मेरे दिमाग में बस चुका है, ठीक है। तो चलो ठीक है जी, तो अभी समझ में आ गया तुम्हारे को कि ये नहीं कि आज स्ट्रैटेजी बता दी, दीदी 20 मिनट की स्ट्रैटेजी वीडियो देखी हमने, क्या फ़ायदा 20 के 20 मिनट वेस्ट कर दिया अगर कल से पढ़ने नहीं बैठोगे तो इसलिए पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया। जैसे डिस्क्लेमर आ जाते हैं ना, तो ये डिस्क्लेमर है कि आज मेरी वीडियो देखने के बाद अगर कल तुम फिर स्क्रोलिंग या चैटिंग करोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ हम कितने बेशरम है, दीदी ने तो हमें कल ही कह दिया था दैट वी विल एंड अप लाइक दिस, ठीक है। तो यू विल ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, ठीक है जी। अब आते हैं भाई, ठीक है दीदी आपने बहुत बातें समझा ली, आपने हमें हमारी रियलिटी बता दिया कि कैसे हम प्लान करने के बाद उसी हरकतों पे आते हैं वापस, और क्या नहीं करना है आपने बता दिया, ठीक है। अब पूरी कोशिश करना मेरे सारे भाई बहन कि कल से तुम्हारा फोकस हो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स के सभी चैप्टरों को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना एंड नो टाइम वेस्ट, ठीक है। ट्राई करना ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब जब तुम ट्राई कर रहे होगे तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल टिप्स बता रही हूँ कैसे वो सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट होगा। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कैसे डायरी ले आओ, ठीक है, और उस डायरी में हाफ ईयरली के जितने भी चैप्टर आ रहे हैं 5 से 6 आ रहे होंगे हर सब्जेक्ट के, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, BST अकाउंट्स और हमारा इकोनॉमिक्स, 11, 12, 9 सबको कह रही हूँ मैं, जो जो तुम्हारे सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबके जितने भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उनके नाम लिख दो कि फर्स्ट 5 आ रहे हैं, फर्स्ट 6 आ रहे हैं, फर्स्ट 4 आ रहे हैं, राइट डाउन ऑन अ डायरी। इस टाइप की एक डायरी पे जो है उनका नाम लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, पढ़ना शुरू कैसे करें कि अगर तुम्हें क्वेरी है तो वो जो भी तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो ना उसमें से, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, 10th और 9th वाले, तुम्हें लग रहा है यार मैं साइंस मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं साइंस से शुरू कर रहा हूँ, तो साइंस में वो चैप्टर जो तुम्हें थोड़ा सा ऑलरेडी आता है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आता होगा यार केमिकल रिएक्शन तो हमें आता है, यार लाइफ प्रोसेसेस तो हमें आता है। 9th वालों ने सोचा कि यार ये वाला चैप्टर तो मुझे आता है, तो जो चैप्टर हल्का बहुत आता है ना, जिसके दिमाग में नॉलेज है, उससे शुरू कर दो, उसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करो और उसके आगे राइट लगा देना, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंप्लीट करते समय उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जरूर प्रैक्टिस करना। तो और 11, 12 वाले भी, जैसे कॉमर्स वालों ने इको का कोई चैप्टर कंसिडर कर लिया, यार इससे शुरू करता हूँ, हम मनी से कर देता हूँ, मनी तो आता भी है, हाँ काफ़ी आता भी है, तो मनी से करा, मनी कंप्लीट हो गया, फिर अगले पे बजट पे आ गया, ठीक है। और बाकी जितने भी आप अपने एग्जाम्पल, फिजिक्स स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री स्टूडेंट, PCB PCM वाले, तुम्हें भी यही कह रही हूँ, जो आते हैं ना चैप्टर थोड़े से, तो उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लिया कि भाई हाफ ईयरली का जब पेपर हो रहा है, तुम्हारे पहले 5 चैप्टर आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो अभी तुमने 3 और 4 तो बिल्कुल ही नहीं पढ़े, तो ऐसा ना हो कि फर्स्ट और सेकंड को भी ना पढ़ पाए हो और थर्ड फोर्थ तो वही हाथ भी नहीं लगाए हैं। तो स्टार्ट विद द वन जिसको तुम्हें थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता होगा तुम्हें कौन सा बहुत अच्छे से आता है, ये तुम्हें पता है, तो इसलिए पेपर पे तुम्हें लिखना है ऐसे डायरी में कि फिजिक्स के ये चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री के ये हैं, ज्योग्राफी के ये हैं, इनमें से ये मुझे थोड़े बहुत आते हैं, और वहाँ से शुरू कर दो। और जो स्पीड पकड़ी जाएगी ना, व्हेन यू विल स्टार्ट कंप्लीटिंग द चैप्टर्स, जैसे तुमने लाइफ प्रोसेसेस करा स्टार्ट, 10th के साइंस वालों ने पढ़ भी रखा है, अभी अच्छा आता भी है, तो वो तुम्हें ना कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार आता है, मुझे वैसे ही लग रहा था नहीं आता, जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। एंड इंग्लिश के लिए तो तुम्हें कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है, मैंने प्लेलिस्ट लगा दिया, वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और जो है अब पढ़ते समय क्या करोगे आप, जैसे लाइफ प्रोसेसेस आप पढ़े हो, या आप पढ़े हो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, या 12th के बच्चे ज्योग्राफी का कोई चैप्टर पढ़े, या इकोनॉमिक्स का या फिजिक्स का, जब आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर को जो थोड़ा बहुत आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसके लिए क्या ट्रिक है, आप जाना उस चैप्टर का नाम सर्च करना यूट्यूब पे,
जो भी आपके फेवरेट टीचर है जिनका पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, उनकी वीडियो स्टार्ट करना और पूरी वीडियो को आपको सुन लेना है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि 2x पे सुनना, नहीं, 1x पे, चलो 1.5x पे कर सकते हो आप, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप पूरी वीडियो को सुनना। सपोज करो तुम सुन रहे हो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, या आप सुन रहे हो लाइफ प्रोसेसेस, या आप सुन रहे हो नेशनल इनकम को दोबारा आप स्टडी कर रहे हो 12th वाले, ठीक है, 11th वाले भी कोई भी चैप्टर आप सोच लो अपना, आप वो पढ़े हो, तो आप जब वो चैप्टर की वीडियो आपने अपने टीचर की स्टार्ट कर लिया अपने फ़ोन पे या फिर अपने लैपटॉप पे, तो एक कॉपी लेके बैठना, मैंने ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो कॉपी लेके बैठना और ना चीज़ों को नोट डाउन करते रहना। नोट डाउन मतलब क्या, तुम्हें लग रहा है ये स्लाइड पे इंपॉर्टेंट है, लिखते रहना। लिखने से क्या होगा, अपने हाफिली में ना लिखना है पेपर में आंसर, तुम दिमाग में आंसर बनाते रहते हो, तो लिखने में इस समय दिक्कत आती है, एग्जाम में आंसर लिखे ही नहीं जाते, बट अभी पेपर आ गया है तो रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप चीज़ों को लिखते रहोगे, ठीक है। तुम्हें लग रहा है यार ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम कॉपी कर दो, तुम्हारे टीचर की जो स्लाइड बनी होगी ना बोर्ड के ऊपर, उसी को कॉपी कर लेना कॉपी के अंदर। दिमाग हमारा बहुत 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 ज़्यादा तेज़ होता है, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि वो उस चीज़ को ग्रैब कर लेगा जो तुमने अनइंटेंशनली, तुम्हें लगेगा अरे यार तो वैसे ही लिख रहा हूँ, वो वैसी लिखी भी उसे याद रह जाती है। तो जो भी स्लाइड चल रही होगी आपके टीचर की, जैसे भी आप पढ़ रहे हो जो भी चैप्टर, तो उसका जो इंपॉर्टेंट लग रहा होगा कॉपी में लिखते रहना और वो तो चैप्टर तुम्हें बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर तुम्हें हाफिली जीतने हैं तो तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐसे घोट के पी लेना है। हर चैप्टर के 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है, चाहे वो साइंस हो, SST हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, प्रीवियस ईयर्स छाटो, निकालो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना, हो गई हाफिली की तैयारी, ठीक है जी। तो आप समझ चुके हो, यहाँ पे रीड भी कर सकते हो, ये है मेन क्रक्स वीडियो का, यही है। ये स्लाइड पे मुझे पहले मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि पहले बातें समझानी थी, क्योंकि स्ट्रैटेजी बताने के बाद अगले दिन तुम फॉलो ना करो तो ये मुझे पसंद नहीं। एंड वंस अगेन, जब तुम इस जोन में अपने होगे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तुम बैठे हो, तुम्हारे सामने चैप्टर चल रहा है, इधर तुम नोट्स बना रहे हो, बढ़िया, तुम्हें लग रहा है अरे एक हो गया, दूसरे पे स्टार्ट हो चुके हो, जब तुम इस वाइब में बैठ के पढ़ाई कर रहे होगे और तुम्हें लगेगा यार 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, तो येस, उस ब्रेक टाइम में वो मोबाइल उठा के ना स्क्रोलिंग मत करना, विनती है, आई रिक्वेस्ट यू। क्यों? क्योंकि ये जो स्टडी वाइब तुमने क्रिएट करी है ना अपने माइंड के अंदर, जो ये माहौल क्रिएट करा है कि येस भाई इस समय तो बस फोकस रखना है पढ़ाई पे, वो ब्रेक हो जाएगा तुम्हारे 2 बार इंस्टाग्राम पे रील या शॉर्ट्स चलाने पे ही, ठीक है, या किसी को मैसेज करना, ये मत करना। तुम्हें लग रहा होगा अरे ब्रेक चाहिए, उठ जाना, अपनी जगह से चले जाना, किचन में पानी पीना, बैल्कनी में चले जाना, रोड पे देख लेना, छत पे 1-2 चक्कर मार के आ जाना, दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। टीवी देख लेना 10 मिनट ब्रेक के समय पे, बट वो नहीं करना है आपको। तो इससे क्या होगा, आपको अपनी ना गाइज, आप लोगों का क्या होता है, आप लोग कई बार सीरियस हो जाते हो, बट आपका जो जोन होता है ना स्टडी जोन, वो आप ब्रेक कर देते हो। बट वो ब्रेक कब नहीं होता तुम्हें पता है, तुम्हारा वो स्टडी जोन ब्रेक ना एग्जाम से 2 रात पहले कभी नहीं होता है। तुम्हारा अभी हाफ ईयरली का पेपर हो गया ना, उससे 2 दिन पहले तुम सब पढ़ लोगे, जो आज तुम्हें लग रहा है यार मैं 2 महीने, क्यों, तब तुम्हें लगता है अरे नहीं ये प्रायोरिटी है मेरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम उस जोन को ब्रेक नहीं होने देते हो। बोर्ड्स के आखिरी महीनों में कई बच्चे ऐसे इतने अच्छे नंबर लाते हैं, क्यों लाते हैं, जिन्होंने शुरू से नहीं पढ़ा होता एंड में ले आते हैं, फिर भी 70-80 ले आएंगे। क्यों, कैसे ला पाते हैं, जिसने पहले बिल्कुल ही नहीं पढ़ा 90 भी ले आते हैं कई बच्चे, कैसे, क्योंकि वो एंड के डेज में जो उनकी वो जोन होता है ना, उससे बाहर ही नहीं आते। तो तुम उस चीज़ को अभी ट्राई करो हाफ ईयरली के पेपर में, कि ये जो स्टडी जोन में अभी जब आप एंटर करोगे अपने, जो आज मैंने आपको सिखाया कि मोबाइल दूर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई किसी से बात नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं लेनी है, उस जोन में बैठ के जब तुम पढ़ाई करोगे, जो तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, वो तो कभी भूलने नहीं वाले हो, कभी नहीं भूलोगे तुम उन चैप्टर्स को, और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा, अपने हाफ ईयरली के पेपर के मार्क्स में पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है जो मैंने यहाँ लिखी है, वो ये है कि जब इन चैप्टरों को पढ़ोगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, अपने जो भी सब्जेक्ट का, जब इन्हें पढ़ रहे होगे तो भाई डराएंगे, यार ये तो अभी हाफ ईयरली का सिलेबस ही मुझे इतना मुश्किल लग रहा है, प्री बोर्ड का क्या होगा, अरे प्री बोर्ड छोड़ो, फाइनल बैटल का क्या होगा, बोर्ड एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम में तो बड़े मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, ये कैसे होगा, तो 5 चैप्टर नहीं हो रहे हैं मेरे से जो इतनी बार पढ़ रखे हैं, आगे का कैसे होगा, यार बड़े मुश्किल क्वेश्चन आने हैं, मैंने तो बहुत वीडियोज़ देखी हैं, लोग कह रहे हैं पेपर का पैटर्न बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या होगा, कोई टेंशन मत लो। तुमने बस अगर एक दिन पढ़ना शुरू कर दिया ना तरीके से, 1 हफ्ते अगर तुम लगातार पढ़ लेना, तो बाकी टेंशन मेरे पे छोड़ दो, बिंदास हो जाओ। पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, आंसर बना के लिखने कैसे हैं, अगर तुम्हें इंग्लिश में लगता है दीदी हिंदी में दिमाग में आंसर, इंग्लिश में मैं सिखा दूंगी। डर लगता है कि दीदी अरे यार हमें तो वो लग रहा है कि पढ़ा हुआ भी भूल गए हैं, लर्न करने का तरीका समझा दूंगी। बस ये 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, फॉर योर हाफ ईयरलीज अपने स्टडी जोन को ब्रेक मत होने देना। ये मुझे कमेंट में ना मिले कि दीदी हमने 2 दिन पढ़ाई करी थी फिर वही हो गया, नहीं, कोई जेन्युइन रीज़न हो, यू आर नॉट वेल, तुम्हारे घर में कोई काम आ गया तो अलग बात है, वरना आज जो तुम ये वीडियो को बंद करके जो पढ़ने बैठोगे दैट्स इट, उसके बाद ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए जब तक हाफ ईयरली का पेपर दे घर ना आ जाओ सारे के सारे। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक
चेक कर सकते हो अपनी वीडियोज़ के लिए जो मैंने पेश करी है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट लगा दी है। एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जिन बच्चों ने नहीं लिखा तो कमेंट सेक्शन में यस दीदी वी विल ट्राई तो लिख दो, बिकॉज जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक बदल नहीं पाओगे खुद को।